दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम नया कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये पहले मैंने एक रूल्स और रेगुलेशन की एक बेसिक कंसेप्ट को मैंने पहले अपडेट किया हुआ है। आप उसके रूल्स और रेगुलेशन को देख लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में जो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है आपके। तो आज मैं आपको ये क्वेश्चन जो 6 हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप जितनी भी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा आप उसको जरूर देखिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं ये वीडियो बनाऊंगा उनमें से कोई ना कोई उस टाइप का एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा। आप सबसे बड़ी बात है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर आपको जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको कैसे सीक्वेंस वाइज माइंड में अंडरस्टैंड करना है। वो मैंने जो लास्ट वीडियो बताई थी उस वीडियो में आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बीच में आप देख लेना। मैं यहाँ पर भी साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि इसमें कौन कौन से मेथड कैसे कैसे यूज हुए हैं। इसमें एक चीज होती है इस वीडियो के अंदर जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ इन क्वेश्चनों के अंदर, कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो चीजें होती हैं इसके अंदर। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है इसके अंदर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, 1 - में साइंस के थीटा सीकेंट के थीटा इज इक्वल टू 1। ये इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 1 - में साइंस के थीटा है और सीकेंट स्केल इसके मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू 1। मुझे ये 1 के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि 1 - में साइंस के थीटा को मैं कोस के थीटा लिख सकता हूँ। 1 - में साइंस के थीटा को मैं कोस के थीटा लिख सकता हूँ। सीकेंट स्केल थीटा को मैंने ऐसे कैसे रखा। अब सीकेंट स्केल थीटा को मैं 1 में कोस स्केल थीटा लिख सकता हूँ, जो कि मैंने नेक्स्ट स्टेप पे लिख दिया। अब कोस स्केल थीटा से कोस स्केल थीटा कट गया तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला और मैं 1 के बराबर ले आया, जो कि मेरी राइट हैंड साइड है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गई। और ये कैसे आई मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि सपोज करो मेरे पास एक ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद करना है, साइंस के थीटा प्लस में कोस के थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है, ये आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। आप आप इसको कोस के थीटा को अगर यहीं रखोगे और साइंस के थीटा को उधर ट्रांसपोज करोगे तो साइंस के थीटा की कोस के थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। यानी कि आप देखो यहाँ पे 1 - में साइंस के थीटा किसके इक्वल है, कोस के थीटा। तो मैंने यहाँ कोस के थीटा लिखा था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कोस के थीटा इंटू में 1 में टेंजेंट के थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि 1 के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोस स्केल थीटा को मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, 1 में टेंजेंट स्केल थीटा को मैं सीकेंट स्केल थीटा लिख सकता हूँ। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी इसके बाद। फिर मैं सीकेंट स्केल थीटा को 1 में कोस स्केल थीटा लिख सकता हूँ। इसको मैं 1 में कोस स्केल थीटा लिख सकता हूँ। फिर कोस स्केल थीटा से कोस स्केल थीटा कट जाएगा इज इक्वल टू 1। अब मैंने आपको बताया कि 1 में टेंजेंट स्केल थीटा को मैं 1 लिख सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है जो ये ऊपर वाला है, साइन स्केल थीटा प्लस में कोस स्केल थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसी को आप किससे डिवाइड करोगे, आप इसको कोस के थीटा से डिवाइड कर दो। दोनों साइड आप कोस के थीटा से डिवाइड करोगे, कोस के थीटा से डिवाइड करोगे, दोनों साइड कोस के थीटा से डिवाइड, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब साइन स्केल थीटा प्लस में कोस स्केल थीटा होता है टेंजेंट स्केल थीटा, और ये इससे कट जाएगा तो ये होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में कोस स्केल थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्केल थीटा। तो यानी कि ये फॉर्मूला जनरेट हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि टेंजेंट स्केल थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्केल थीटा। तो यही मैंने इसकी जगह ये लिखा था और यही मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया कि कैसे ये आता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। मैंने जस्ट आपको ये बताया 1 में टेंजेंट स्केल थीटा को मैं सीकेंट स्केल थीटा लिख सकता हूँ और सीकेंट स्केल थीटा को मैं 1 में कोस स्केल थीटा लिख सकता हूँ। कोस स्केल थीटा से कोस स्केल थीटा कट जाएगा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी इक्वल आ गई, मेरा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर फिर आ जाइए आप, इसके अंदर क्या दे रखा है, कोस के थीटा इज प्लस में 1 में कोस के थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, मेरे को इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल प्रूव करना है। पहले मैंने को कोस के थीटा मैंने ऐसे कैसे लिखा, फिर मैंने प्लस जो 1 में कोस के थीटा, इसको मैं कोसिकेंट स्केल थीटा लिख सकता हूँ। इसको मैं कोसिकेंट स्केल थीटा के इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी होती है, अभी बताऊंगा मैं आपको। फिर 1 में कोसिकेंट स्केल थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइंस स्केल थीटा। इसको मैं साइंस स्केल थीटा लिख सकता हूँ, मैंने साइंस स्केल थीटा लिख दिया। अब कोस स्केल थीटा प्लस में साइंस स्केल थीटा, जो कि मैं पहले ही जानता हूँ, कोस स्केल थीटा और प्लस में साइंस स्केल थीटा क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। यानी कि इसको साइंस स्केल थीटा प्लस में कोस स्केल थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर आप बोल लो जैसे ही मर्जी बोलो, आप ऐसे लिख दो कोस स्केल थीटा प्लस में साइंस स्केल थीटा इज इक्वल टू 1, तो भी वही बात है। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये जो कोट है 1 में कोट स्केल इज इक्वल टू एक कोसिकेंट स्केल थीटा कैसे आता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान से देखना कि मैंने आपको पहले क्या बताया था। मैंने आपको पहले ये बताया था
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब मैंने पहले इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब मैं इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो ये इससे कट जाता है, तो 1 प्लस में ये कोस बटे में साइन, तो हमारे पास क्या आ जाता है कोट स्क्वायर थीटा, और 1 बाई में साइन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यही मैंने यहाँ पर लिखा था, यही मैंने आपको बता दिया। ये आया कैसे है तो ये आपको याद रखना होगा, कैसे अंडरस्टैंड करना होगा कि कैसे मैं निकाल रहा हूँ। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आ गई इक्वल आ गई। ठीक है, अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 1 बाय में 1 प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 बाय में 1 माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेकंड स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले क्या लोगे, आप ले लोगे एलसीएम। आपने इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपके पास ये आ गया। अब इससे ये कट गया तो आपके पास ये यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया, इससे ये कट गया यहाँ पे तो ये यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया। अब साइन यहाँ साइन थीटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इससे ये कट हो जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। और ये हमारा बन गया ए प्लस में भी और ए माइनस में भी, यानी कि ए प्लस में भी और ए माइनस में भी नीचे वाली चीज, तो उसको क्या लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, इसको ए स्केयर और माइनस में बी स्केयर मैं लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस में साइन स्केयर थीटा, अब 2 यहाँ पे है, नीचे 1 माइनस में साइन स्केयर थीटा है, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्केयर थीटा, नीचे वाले को मैं वो कोस स्केयर थीटा लिख सकता हूँ, मैंने कोस स्केयर थीटा लिख दिया। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा सीकेंट स्केयर थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट स्केयर थीटा, जो कि मेरी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब मैंने इसको 1 माइनस में साइन स्केयर थीटा को कोस स्केयर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि मैं ये बेसिक चीज जानता हूँ साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको कोस स्केयर थीटा को यहाँ रखूंगा, इस साइड ही रखूंगा और साइन को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये इक्वल नहीं आ जाएंगे दोनों के दोनों, यानी कोस स्केयर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन स्केयर थीटा ये लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने 1 माइनस में साइन स्केयर थीटा की जगह कोस स्केयर थीटा की लिखा था, और ये ऊपर जाके सीकेंट स्केयर थीटा हो जाएगा, विच इज मेरी क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ब्रेक डाउन करो, यानी कि इसको लिख दो 1 बाय में साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दो 1 बाय में कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर का ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ मैंने साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन थीटा कट गया तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया, कोस से कोस स्क्वायर थीटा कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ऊपर वाला तो हो जाता है 1, क्योंकि मैंने आपको भी प्रॉपर्टी बताई थी क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो ऊपर वाला तो हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन में दिस आ जाएगा। अब 1 को 1 2 टाइम्स लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 बाय में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, और 1 बाय में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये दोनों मेरे क्या आगे आंसर आगे विच इज मेरे क्या है जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, बात समझ में आई, यानी कि ये जब 1 के इक्वल रखा तो 1 के बटे में ये आ गया, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर लिया। ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, दोनों को मैंने लिख दिया, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को टेंजेंट थीटा प्लस में कोट थीटा इसके इक्वल प्रूव करना है। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, इसके मेरे को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है उसको मैं 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आपको मैं फिर भी बता देता हूँ, दोबारा फिर बता देता हूँ। सपोज करो ये मेरे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। फॉर्मूला ड्राइव करना सिखा रहा हूँ आपको, आप इसको बड़े अच्छे से देखना। ये साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा और एक बार मैं करूंगा कोस स्क्वायर थीटा से, दो बारी दो चीजों से इसके फॉर्मूले निकलेंगे। एक बार आप निकालोगे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके और एक बार निकालोगे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके। ठीक है, तो नीचे वाले का जो बनेंगे ना फॉर्मूले वो दो ये बनेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को और कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, इससे ये कट गया तो प्लस आ गया। 1 बटे में कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ये सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, वही मैंने यहाँ उठा के लिखा है। अब जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है वो ऊपर वाले से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखो साइन से साइन कट गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ गया, ये क्या हो गया कोट स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। देख लो अब आप, यानी कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी जगह मैंने 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया। यानी कि जो बेसिक फॉर्मूला है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको एक बार साइन से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा से दोनों साइड, एक बार कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो आपके पास सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। वो पहले मैंने वीडियो में बताए हुए हैं, आप मेरी वो जाके वीडियो देखना अच्छे से और उसमें आप आइडेंटिटी याद कर लेना।
तो मैं यहाँ जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि ये आए कैसे हैं। आप ये ना समझो कि मैं ऐसे ही केवल आपको रेक्टिफिकेशन करा रहा हूँ। ये फॉर्मूले ड्राइव होके आए हैं। सिकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मैंने 2 लिख दिया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा ये लिख दिया मैंने। अब अगर मैं इसको देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, आप इसको ओपन करके देखो, यानी कि ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और 2ab प्लस में 2ab, टेंजेंट थीटा और कोट थीटा। टेंजेंट थीटा और कोट थीटा कभी 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 साथ में आए तो वापस में कट जाते हैं, इसलिए 2 रह जाता होता है, इसलिए 2 है। तो इसलिए इसने इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बना तो इससे स्क्वायर से ये कट गया, इसका रूट कट गया, क्योंकि पावर ये हाफ होती है, ये 2 से इसकी कट जाएगी। तो टेंजेंट थीटा प्लस में कोट थीटा ये मेरा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, जो कि मेरे को प्रूव करना था, ये इसके बराबर प्रूव करना था। देखो ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो ये मेन प्रॉपर्टी है साइंस के थीटा प्लस में कोस के थीटा इक्वल टू 1, इसको आपने याद करना है और इससे आपने अपनी आइडेंटिटीज बनानी है। उस आइडेंटिटीज के जो कॉम्बिनेशन है उसको आपने याद रखना है। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड के लिए भी, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी, एनओएस बोर्ड के लिए भी। इवन देन जहां पर भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आएंगी, ये कंसेप्ट जरूर दिया जाता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना होता है। और इन्हीं के ऊपर बेस है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, और वो चैप्टर भी इसी पे बेस है। यानी कि ये दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट लगभग आपके 13 से 14 नंबर के आते हैं। तो इसलिए ये 2 चैप्टर आप बड़े अच्छे से देखना। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। जो फर्स्ट पार्ट इससे पहले का था उसमें बेसिक आइडेंटिटीज मैंने बताई हुई है, पहले ऑलरेडी अपडेट है। तो पहले वो बेसिक आइडेंटिटीज को आप देखना, तो इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना, सोल्व करने की कोशिश करना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।